हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी आज की फुल डे स्टडी रूटीन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ। मॉर्निंग का ये पार्ट बहुत ही क्रूशियल होता है फ्रेंड्स। अगर आप मॉर्निंग में उठते के साथ पढ़ने के लिए बैठ जाते हो तो कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो इसीलिए ये रूटीन आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। उठने के बाद थोड़ी देर आई को रिलैक्स करना होता है और थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो। और अगर आप अपने बेड को क्लीन कर लो, स्टडी डेस्क को अरेंज कर लो, तो ये आपको आपके दिन के स्टार्ट करने से पहले एक बूस्ट अप देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या करना है आगे और आपको पढ़ाई करनी है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ छत पे आने के बाद यहाँ का जो नेचर का व्यू देखने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। प्यारी सी सीन कैप्चर हुई आज, क्योंकि ये चिड़िया उड़ रही थी तो मैं सोचा कि इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये सीन बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं फेस वॉश करती हूँ और थोड़ी देर वॉक करती हूँ। ये सब करने में 6:30 बज जाता है और मैं फिर नीचे आती हूँ। हो गया था पढ़ाई स्टार्ट करने का। तो सबसे पहला काम जो मैं हमेशा करती हूँ, अपने डेस्क को अरेंज करना। और मुझे आज जो जो बुक पढ़ना था वो सब मैं लेकर के अपने स्टडी टेबल पे आ जाती हूँ। और उसके बाद सबसे पहला काम टू डू लिस्ट बनाना, और ये तो मैं हमेशा करती हूँ। और फ्रेंड्स, टू डू लिस्ट बनाने के साथ साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप उतना ही टास्क लें जितना आप एक दिन में कंप्लीट कर पाएँ। और ये गलती ना मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती नहीं करो। मैं अब बहुत सारा टास्क ले लेती हूँ, जैसा कि आज ही मैंने बहुत सारा टास्क ले लिया, बट मैं सारा अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं जितना पढ़ सकती हूँ उतना ही लेना चाहिए मुझे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ इसीलिए कंप्लीट नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे एक दिन में 5 से 6 टास्क लेना चाहिए और उसे ही कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ले लेती हूँ। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। मैं अभी अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, जिसमें कि मैं 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक पढ़ती हूँ। लगभग 1 घंटा का ये स्टडी सेशन होता है, जिसमें कि मैं पढ़ रही होती हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में पढ़ रही हूँ एसएससी के प्रिपरेशन के लिए। बाकी पूरा दिन मेरा शेड्यूल कॉलेज का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और उसके बाद यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड रहता है। बस मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, जिससे कि एसएससी को भी बैलेंस करके रख सकूँ। उसके बाद किचन का थोड़ा काम करना रहता है, वो करके फिर वापस आती हूँ और देखती हूँ कि मैंने आज कितना कंप्लीट किया है। तो आज मेरे 10 पेजेस, जो मेरा डेली का टारगेट रहता है, वो कंप्लीट कर ली हूँ इंग्लिश का पढ़ने का। तो उसके बाद फिर मैं जाती हूँ अगेन किचन में, और मुझे बनाना था सब्ज़ी और रोटी। तो ये सब काम कंप्लीट करती हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन का वीडियो बनाने का कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं फिर आ जाती हूँ फ्रेश होने के बाद, और फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ, नाश्ता करती हूँ। और ये सब करने में मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है मेरा, क्योंकि मतलब मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही होती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। इसीलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा मेरा लग जाता है काम करने में, और फिर पढ़ाई का टाइम थोड़ा कम हो जाता है। इसी के कारण हो सकता है कि मेरा सारा टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आजकल। मंदिर से वापस आने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ और अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो पानी भर के ले आती हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, और अगर मैं पानी नहीं पीती हूँ तो मुझे नींद भी आने लगता है। तो अगर आप लोग भी, अगर नींद आता है या फिर आप लोगों को एग्जॉस्टेड फील होता है पढ़ते टाइम, तो आप लोग भी बॉटल में पानी भर के ज़रूर रखें अपने स्टडी टेबल के पास, और थोड़ा पीते रहें। उसके बाद मैं अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, उसे कंप्लीट करती हूँ। और अभी मैं कर रही थी इकॉनमी। पढ़ते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और
उसी टाइम बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई थी। लगभग मैं 5 मिनट का ब्रेक ली थी और उसके बाद फिर से मैंने इकॉनमी कंटिन्यू किया था और लगभग 20 पेजेस कंप्लीट किया। उसके बाद आफ्टरनून का सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें कि मैं मम्मी के लिए साबूदाना का खीर बनाती हूँ, क्योंकि उनका फास्टिंग था और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी वही लंच कर लेंगे, तो इसीलिए मैंने वो बनाया। उसके बाद मैंने लंच किया और फिर मैंने सोचा कि मैं आगे का कंटिन्यू करती हूँ और अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री लेके बैठती हूँ पढ़ने के लिए। और दोस्तों, अभी तक मैं आधा मेरा एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुका था। मुझे नींद आने लगा था बीच बीच में पढ़ते टाइम, और फिर भी मैं बहुत बार अपना नींद को तोड़ के फिर स्टडी करना कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हमें नींद आ रही होती है और तो कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाता है, और उस टाइम पे पढ़ाई जो भी मैं हम या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो हमें समझ में ही नहीं आता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हमें कितना ही पसंद क्यों ना हो। फिर हमें नींद आ जाता है और हम सो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि बुक को बंद करके सो ही जाओ। तो मैंने सोचा कि मैं सो ही लेती हूँ। उसके बाद मैं सो के उठती हूँ और देखती हूँ कि शाम हो गया है, तो लगभग 5 बज जाता है दोस्तों। और फिर मैं 1 घंटे का सेशन लगाती हूँ, तभी जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का बचा कुचा पार्ट था वो कंप्लीट करती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि शाम हो गया था तो मुझे किचन का काम था। तो फिर मैं किचन में आ जाती हूँ अपना काम कंप्लीट करने के लिए। रात का खाना बनाना था और ये सब करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगता है। और फिर मैं खाना खा लेती हूँ डिनर कंप्लीट करने के बाद, फिर अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। काम तो हमें डेली रहता है, लेकिन हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। भले हम कितना ही थक क्यों ना जाएं, लेकिन फिर भी खुद को थोड़ा सा मोटिवेशन लाना है और फिर डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई करना है। यहाँ पे मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों ज़रूरी होता है। अब आप लोग कहोगे कि मोटिवेशन तो तुरंत ख़त्म हो जाता है, मेन तो डिसिप्लिन है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, डिसिप्लिन तो है ही। लेकिन जब आपका एनर्जी बिल्कुल लो होता है, आप थक चुके होते हो पूरे दिन काम करके, दिन का पूरा स्ट्रेस रहता है आपको, तभी आपका डिसिप्लिन भी आपका साथ नहीं देता है। लगता है कि थोड़ा देर आप सो ही जाते हैं, थोड़ा देर ब्रेक ले लेते हैं, घूम लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा अगर मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों काम आ जाए ना, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। मतलब मोटिवेशन भी ज़रूरी है और डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, और ये सब मिल कर के आपको फोकस और कंसिस्टेंसी दिलाती है। मैं इस स्लॉट में अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही होती हूँ, जिसमें कि थोड़ा बहुत मैं लगभग 20 पेजेस कंप्लीट करती हूँ। और अब बचा था सिर्फ एक काम, जो था सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना। और इसमें मैं अभी पॉलिटिकल साइंस का लिख रही हूँ, जिसमें कि मुझे 2 टॉपिक कंप्लीट करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे लिखने में, क्योंकि मैं समझते हुए लिख रही थी और रीड करते हुए एक्सप्लेनेशन भी रीड कर रही थी, तो इसीलिए मुझे टाइम लग गया। तो मैंने एक टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट किया और एक टॉपिक फिर हिस्ट्री का कंप्लीट किया। सो फ्रेंड्स, आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। भले रात के एंड में हमारा जो थोड़ा बहुत टास्क बाकी रह गया, लेकिन मैंने पूरे दिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया, पढ़ाई के साथ काम को भी। जैसे जैसे रात होती है, हमारा एनर्जी लेवल लो होता जाता है और अब फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर आप टास्क कंप्लीट कर लेते हो, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।